प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम विनिमय विपत्र, जिसके टोटल 7 वीडियोस मैं आपके लिए ला चुका हूं, जिसमें हमने सभी उदाहरणों के साथ साथ हमने लघुरात्मक प्रश्न और आंकिक प्रश्नों को भी सोल्व कर लिया है। चलिए पार्ट 8, जहां हम कुछ और आंकिक प्रश्नों को सोल्व करेंगे, देखते हैं। चलिए अगला अंकिक प्रश्न। दर्शन ने वरुण को 40,000 रुपये का उधार माल बेचा। किसने बेचा? दर्शन ने। किसको? वरुण को। 2 माह की अवधि के लिए एक विपत्र लिखा। वरुण ने विपत्र पर अपनी स्वीकृति दे दी और दर्शन को विपत्र वापस भेज दिया। परिपक्वता तिथि पर विपत्र का भुगतान हो गया। आपको कुछ परिस्थितियां दी हुई है जिनमें करनी है प्रविष्टियां। सबसे पहले विपत्र दर्शन के पास, जब विपत्र को 6% दर पर भट्टे पर बुना लिया हो, जब अपने लेनदार सुरेश को बेचान कर दिया हो और संग्रह के लिए बेच दिया गया हो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल ये अलग अलग परिस्थितियां जो हैं वो लेखक की पुस्तकों में होती हैं। स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ लेखक की पुस्तकें अलग अलग तैयार करेंगे, लेकिन स्वीकारकर्ता की पुस्तकें केवल एक ही जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली परिस्थिति, बिल स्वयं के पास। बिल किसके पास है? लेखक के पास। डेट हमें दी हुई नहीं है, इसलिए सीधी हम क्या करेंगे? प्रविष्टियां। सबसे पहले वरुण। वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल कितने का है? 40,000। बिल को हमने क्या किया? लिखा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 40,000। और बिल का क्या हुआ? ड्यू डेट पर हमें पैसा मिल गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना? 40,000। 40,000। यहां बिल स्वयं के पास था, इसलिए ड्यू डेट पर प्राप्त हुआ बिल का भुगतान। दूसरी परिस्थिति, 6% दर पर बैंक से बुनाया, यानी बैंक से बुनाने पर सबसे पहले वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। 40,000। बिल लिखा गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 40,000। 40,000। बिल को हमने क्या किया? बैंक से बुना लिया। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल कितने का? 40,000 का। कितने % भट्टे पे बुनाया? 6% पे। तो 40,000 6%। बिल की समय अवधि कितनी थी? 2 माह। 400 रुपये। 39,600। फर्स्ट कंडीशन में बिल लेखक के पास था, सेकंड कंडीशन में बिल को बैंक से बुनाया। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड एंट्री दोनों ही कंडीशन में सेम है, केवल
थर्ड एंट्री बदल रही है। थर्ड कंडीशन, बिल बेचान कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री यहां पर भी क्या रहेगी, सेम। वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 40,000 40,000। उसके बाद बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 40,000 40,000। बिल को बेचान किसको किया था हमने, सुरेश को, यानी सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितना, 40,000 40,000। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी शुरू की दो एंट्रियां कॉमन है, केवल थर्ड वाली जो हमारी एंट्री है वो बदल गई है। चलते हैं बिल संग्रह के लिए भेजा। चलिए सबसे पहली एंट्री वही, वरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 40,000। बिल लिखने की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वरुण 40,000 40,000। बिल को संग्रह के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल, कितना, 40,000 40,000। और इसके बाद बिल का भुगतान प्राप्त हो गया, कैश अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल 40,000 40,000। सबसे पहले वही दो एंट्रियां माल बेचने की और बिल लिखने की, उसके बाद बिल संग्रह के लिए भेजा और हो गया उसका भुगतान। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब लेखक की पुस्तकों में हम प्रविष्टियां करते हैं तो शुरुआती दो एंट्रियां एक जैसी होती हैं, केवल बदल जाती हैं तो थर्ड प्रविष्टि। चलते हैं स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में। सबसे पहले माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू दर्शन, माल खरीदा 40,000। उसके बाद क्या किया, बिल स्वीकार किया, दर्शन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 40,000 40,000। और ड्यू डेट पर बिल का हमने कर दिया भुगतान, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 40,000। सभी परिस्थितियों में समान ही होंगी प्रविष्टियां। यानी कि स्वीकारकर्ता की जो जनरल प्रविष्टियां हैं वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, अगर बदलती है तो केवल लेखक की। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल है। बंसल ट्रेडर्स माल के क्रय पर अंकित मूल्य 10% की व्यावसायिक छूट देते हैं। मोहन ट्रेडर्स जो एक फुटकर व्यापारी है ने बंसल ट्रेडर्स से निम्नलिखित माल खरीदा। 21/12 1,000, 26/12 1,200, 28/12 2,000, 31/12 5,000। सभी उपयुक्त क्रय के लिए मोहन ट्रेडर्स ने बंसल ट्रेडर्स को 30 दिन की अवधि के लिए प्रतिज्ञा पत्र लिखे। यानी कि
21/12 प्लस 30 दिन। बात करूं 21 में अगर 30 दिन जोड़ूंगा, दिसंबर है 10 दिन, 20 जनवरी, 23 जनवरी। दूसरे में 26/12 प्लस 30 दिन, 26, 5 दिन जोड़ूंगा 25 जनवरी, 25 में 3 दिन जोड़े 28 जनवरी, 28/12 प्लस 30 दिन, 28, 29, 30, 31, 3 दिन जोड़े 27 फरवरी, 27 जनवरी, और 27 जनवरी में 3 दिन और जोड़ूंगा 30 जनवरी, 31/12 प्लस 30 दिन, 31 में 30 दिन जोड़ूंगा 31 जनवरी, 3 फरवरी। 21/12/2016 के बिल को परिपक्वता तिथि तक स्वयं के पास रखा। 26/12 वाले बिल को 12% की दर से बैंक से बुना लिया। 25 जनवरी वाले बिल को 28/12 के लिए अपने लेनदार गेम शॉप को 1900 रुपये के पूर्ण भुगतान में बेचान कर दिया। 31/12 वाले बिल को संग्रह हेतु बैंक भेज दिया। सभी प्रतिज्ञा पत्रों का समय पर भुगतान कर दिया। आपको बंसल ट्रेडर्स और मोहन ट्रेडर्स की पुस्तकों में बनानी है प्रविष्टियां। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बंसल ट्रेडर्स। डेट सबसे पहले 21/12/2016 मोहन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000। दूसरी डेट 26/12/16 मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200। तीसरी डेट 28/12 मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल कितने का है? 2000 का। और लास्ट 31/12/2016 मोहन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 का। सबसे पहले हमने माल बेचने की प्रविष्टियां की। माल बेचने के बाद अब बिल लिखेंगे। बिल लिख देते हैं। चाहे तो माल बेचने के साथ ही अगले दिन बिल लिख सकते थे। हमने बिल लिखने की एंट्रियां एक साथ कर रहा हूं मैं। बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट अकाउंट ईयर, बिल रिसीवेबल सेकेंड अकाउंट ईयर, बिल रिसीवेबल थर्ड अकाउंट ईयर, बिल रिसीवेबल फोर्थ अकाउंट ईयर टू मोहन ट्रेडर 1000, 1200, 2000, 5000, 9200। पहला बिल स्वयं के पास था जिसका भुगतान हो जाएगा। ड्यू डेट कितनी? जनवरी 23। जनवरी 23 कैश अकाउंट ईयर टू
एक सेकेंड। पहला बिल स्वयं के पास था जिसकी ड्यू डेट पर भुगतान हो जाएगा। दूसरा बिल बैंक से बुनाया। चलिए पहले बैंक से बुनाने की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल सेकंड। अब आप कहोगे सर सेकंड बिल की एंट्री से पहले फर्स्ट बिल का भुगतान होना चाहिए था, क्योंकि बिल जो हम बुनाते हैं वो जिस दिन बिल लिखा जाता है उसी के कुछ समय बाद बुना लेते हैं, इसलिए वो डेट पहले आने की वजह से हम एंट्री भी उसकी क्या करेंगे पहले। बिल कितने का 1200 का, कितने परसेंट भट्टे पर बुनाया 12%, 1200 12%। और कितनी अवधि 30 दिन। 30 दिन तो मैं यहाँ 1 महीना ही ले लेता हूँ, इजी रहेगा हमारे लिए। 12 से 12 क्रॉस कर दिए, 20 से 20, 12 रुपये का डिस्काउंट। कितना बच गया 1188। उसके बाद दूसरे बिल को, तीसरे बिल को हमने ड्रीम शॉप्स को 1900 रुपये में बेचान कर दिया। ड्रीम शॉप्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल थर्ड 1900 रुपये में किया टू डिस्काउंट 1900 रुपये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल थर्ड। बिल कितने का 2000, कितने रुपए के बदले में 1900 के बदले बेचान कर दिया। अब पहले बिल जनवरी 23 को पहले बिल का हमें हो गया भुगतान प्राप्त। कैश अकाउंट यार टू बिल रिसीवेबल फर्स्ट, कितना 1000। और अब आपने क्या किया, बिल को जो चौथा बिल था उस चौथे बिल को आपने भुगतान के लिए संग्रह के लिए बैंक भेजा। तो बैंक भेजते हैं फरवरी 1 बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट यार टू बिल रिसीवेबल फोर्थ, कितने का 5000। और जिसका भुगतान फरवरी 3 को आपको प्राप्त हो गया कैश अकाउंट यार टू बिल रिसीवेबल फोर्थ 5000 5000। तो प्यारे बच्चों इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरह से हम करेंगे एक एक प्रविष्टि। चलते हैं बच्चों अब मोहन ट्रेडर्स की पुस्तकों में। मोहन ट्रेडर्स ने क्या किया, माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बंसल ट्रेडर। प्यारे बच्चों मैं यहाँ एक ही बार में पूरे परचेज की एंट्री एक साथ कर रहा हूं। इसके बाद बंसल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल फर्स्ट टू बिल पेएबल सेकेंड टू बिल पेएबल थर्ड टू बिल पेएबल फोर्थ। 1000 1200 2000
5,000, टोटल 9,200। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मोहन ट्रेडर्स को बिल की ड्यू डेट पर भुगतान करना है, उसे बिल बेचान करने या बैंक से बुलाने से कोई मतलब नहीं। तो पहले बिल का भुगतान, बिल पेबल फर्स्ट अकाउंट ईयर टू कैश। फर्स्ट बिल का पेमेंट 1,000। सेकेंड बिल का पेमेंट, बिल पेबल सेकेंड अकाउंट ईयर टू कैश। कितना? 1200। थर्ड बिल, बिल पेबल थर्ड अकाउंट ईयर टू कैश। कितना? 2,000। और लास्ट बिल का पेमेंट, बिल पेबल फोर्थ अकाउंट ईयर टू कैश। 5,000। यानी कि सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आनी है वो आनी है ड्रॉवर की बुक्स में। एक्सेप्टर की बुक में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल आपको देना है ध्यान बिल के भुगतान पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 फरवरी 2015 को नारायण ने रविंद्र से 25,000 रुपये का उधार माल क्रय किया। रविंद्र ने उपयुक्त राशि के लिए 30 दिन की अवधि का एक विपत्र लिखा, जिसे नारायण ने स्वीकार किया और विपत्र परिपक्वता तिथि पर अनादृत हो गया, कैंसिल हो गया। 4 अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनमें आपको बिल अनादरण तक की प्रविष्टियां करनी हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं लेखक के पुस्तकों में होगी प्रविष्टियां अलग अलग, लेकिन स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में होगी प्रविष्टियां एक जैसी। चलिए शुरू करते हैं रविंद्र की पुस्तकें। सबसे पहले 2015 फरवरी 1, नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बिल कितने का? 25,000 का। आगे हमें क्या करना है? फरवरी 1 को ही बिल लिखना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितना? 25,000। आगे क्या करना है? फरवरी 1 28 दिन की, 28 दिन 3 मार्च, 5 मार्च 5 को बिल हो गया रद्द। नारायण अकाउंट डेबिट, बिल किसके पास है? स्वयं के पास। बिल लेखक के पास। तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000। माल बेचा, बिल लिखा और ड्यू डेट पर बिल हो गया रद्द। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में 6% भट्टे पर बुनाया, बैंक से बुनाया, मतलब 2015 फरवरी 1 नारायण अकाउंट ईयर टू सेल्स। कितना? 25,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितना? 25,000 बैंक से बुनाया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट तो बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000। 25,000 का कितना परसेंट? 6%।
कितने महीने का था बिल? 30 दिन, यानी 1 महीना मान लेते हैं। कितना हो गया? 250, 24,750। और जो ड्यू डेट आई मार्च 5, बिल क्या हो गया? रद्द। यानी कि एक्सेप्टेड अकाउंट डीआर, नारायण अकाउंट डीआर, बिल किसके पास है? बैंक के पास। कितना? 25,000, 25,000, क्योंकि बिल बैंक के पास था। पहली कंडीशन में बिल स्वयं के पास था, इसलिए नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। दूसरी कंडीशन में बिल बैंक के पास था, इसलिए नारायण अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए बच्चों, अब तीसरी कंडीशन, गणेशन को बेचैन किया। चलिए तीसरी कंडीशन, बेचान करने पर 2015 फरवरी 1, नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 25,000, 25,000। बिल लिखने पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितना? 25,000, 25,000। बिल गणेशन को बेचान किया, गणेशन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000, 25,000। और बिल का क्या हो गया? अनाथ ऋण, यानी एक्सेप्टर अकाउंट डीआर। एक्सेप्टर कौन है? नारायण। और बिल किसके पास था? गणेशन के पास, टू गणेशन। 25,000, 25,000। समझ आ रहा है बच्चों? हर परिस्थिति में केवल अनाथ ऋण की प्रविष्टि बदल रही है। चलते हैं संग्रह के लिए भेजा। सबसे पहले फरवरी 1, वही नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 25,000, 25,000। बिल लिखा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण। कितना? 25,000, 25,000। बिल को संग्रह के लिए भेजा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल। कितना? 25,000, 25,000। और ड्यू डेट पर क्या हो गया? बिल रद्द। तो क्या आ जाएगा? एक्सेप्टर अकाउंट डीआर, बिल किसके पास था? टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 25,000, 25,000। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां नोटिस किया कि केवल बिल रद्द करने की प्रविष्टि बदल रही है। नारायण की पुस्तकों में सभी परिस्थितियों में यानी यहां पर भी स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले 2015 फरवरी 1, परचेज अकाउंट डीआर टू कौन था? रविंद्रन। 25,000, 25,000। बिल स्वीकार किया,
रविंद्रन अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 25,000 25,000। और जब ड्यू डेट आई तो बिल क्या हो गया, रद्द। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रविंद्रन, कितना, 25,000 25,000। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में कभी भी प्रविष्टि में बदलाव नहीं होता है, केवल लेखक की जो पुस्तकें हैं वहीं पर अलग अलग परिस्थितियाँ आती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आंकिक प्रश्न लेकर आया जिन्हें आप होमवर्क की कॉपी में जरूर कर लेंगे। आगामी वीडियो में मैं कुछ और आंकिक प्रश्न लेकर आपके सामने आऊँगा। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।